अरे बेटा जरा इधर तो आना। जी मम्मी जी, कहिए क्या बात है, किस लिए बुलाया? अरे बेटा मैं यूँ कह रही थी कि आरती ने फोन नहीं किया था, कब आएगी, आज आएगी या कल आएगी? फोन तो किया था मम्मी जी दीदी ने, पर बताई नहीं कि आज आएंगी कि कल आएंगी। शायद कल ही आए, क्योंकि बोल रही थी कि अभी मेरी ननद नहीं आई, अगर मेरी ननद आज आ जाएगी तो कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी, और थोड़ा लेट में आएगी तो लेट हो जाएगा। है जादू, मैं खुद ही फोन लगा के पूछ लेती हूँ उससे कब आएगी। अब तुझे भी तो जाना है मायके, ऐसा कर बहू, तू आज चली जा और कल सुबह फोन बांध के आ जाना राखी। अगर मान ले वो आज नहीं आएगी तो तू आज चली जा, कल सुबह चली आना, ठीक है? और कल जाएगी तो कब आएगी तू? अब उसे भी तो राखी बांधनी रहेगी। ठीक है मम्मी जी, पूछ के बता दीजिए। दीदी से मैंने पूछा नहीं, मैं तो भूल गई, नहीं तो पूछ लेती। हेलो, हाँ बेटा आरती, यो बता तू राखी बांधने कल आएगी कि आज ही आएगी? नहीं मम्मी, आज तो नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि आज तो मेरी ननद ही नहीं आई अभी। कल आऊंगी मम्मी, और कल बांध के तभी चली आऊंगी तुरंत ही। भाभी को कह दो अगर अपने मायके जाना है तो आज चली जाए, कल जब मैं आऊं, ताकि वो घर पे रहे, नहीं तो जब भी आती हो अपने मायके चली जाती है। ठीक है बेटा, चल फोन रखती हूँ। और बता घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ मम्मी ठीक है, अभी तो खाना बना रही हूँ। ठीक है रखिए आप, बाद में बात कर लूंगी। क्या हुआ मम्मी जी, दीदी ने क्या कहा, आज आएंगी कि कल आएंगी? ना बेटा, आरती ने कहा कि वो कल आएगी। तो ऐसा कर, अजय को लिवा के शाम को चली जा अपनी मायके, और कल सुबह तड़के ही बांध के चली आना 8-9 बजे तक, क्योंकि खाना वाना भी बनाना रहेगा ना। मान ले कुछ मैं व्यवस्था करी रहूंगी, लेकिन अब जानती है ना मेरे पैर में दर्द रहता है, मैं पूरा तो कर नहीं पाऊंगी, तो इसीलिए तू भी आ जाएगी तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा उचित समझे। उनको तो मैंने कहा था कि आज ही चलो, लेकिन वो बोले कि नहीं मेरी बहन आएगी आज नहीं जाऊंगा, कल चलेंगे। अब उनको फोन करके पूछ लीजिए आप, जाएंगे लिवा के या नहीं। अरे बहू तू फोन लगा दे, मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है? अब बार बार मेरे को मोबाइल लाना, मोबाइल से फोन लगाना सही नहीं लगता, तू ही लगा दे। हेलो, हाँ अंजलि, क्या हुआ, किस लिए फोन कर दिया? अभी तो ऑफिस आया हूँ, क्या बात हुई? अरे कुछ नहीं जी, बस मम्मी जी को बात करनी थी आपसे, इसीलिए फोन लगाया है। मम्मी लाइन पे हैं, बात करिए। लो मम्मी बोलो, अजय जी लाइन पे हैं। हाँ मम्मी, क्या हुआ, किस लिए फोन करवाया है? अरे बेटा मैनू कह रही थी कि तू आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके आ जाना शाम को 3-4 बजे तक, ठीक है? और नाश्ता वास्ता करके तू बहू को उसके मायके लेके चले जाना, ताकि सुबह राखी बंधवा के तू बहू को लेके चला है, क्योंकि आरती तो कल आएगी। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। अरे मम्मी, मैं अभी रात को नहीं जाऊंगा, मुझे इनके यहाँ रुकने में अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते, तेरा ससुराल है बेटा, जा बहू को लिवा के चला जा। देख लाला, जिद छोड़ दे, और मैं बहू को कह रही हूँ तैयार होने के लिए, बहू तैयार हो रही है, और तू जल्दी से आ जा। ठीक है मम्मी, रखो, आ जाऊंगा, कह देना तैयार रहेगी अंजलि। अरे क्या हुआ बहू, अब दुखी क्यों हो गई? आखिर रात और आया थे, अब तुझे लिवा के जाएगा, दुखी क्यों हो गई बोल? दुखी मत हो ऐसे, मेरा जी घबराने लगता है। मम्मी जी अब आपसे क्या छुपाना, अब मेरी तो माँ है नहीं, और बाबूजी भी नहीं है, अब भाभी हैं, भैया हैं। अब जानती हो, देखो ना, कभी ना भैया आते हैं ना भाभी आती हैं, कोई आता नहीं। और मैं राखी के दिन राखी बांधने जाती हूँ तो कोई लोग मुंह से भी नहीं बोलते, इसीलिए इनको अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी मैं सोच रही हूँ कल ही चली जाऊँगी, तुरंत चली जाऊँगी, तुरंत चली आऊँगी, कम से कम किसी से बात करने का मौका तो नहीं मिलेगा, कोई उल्टा सीधा तो नहीं कहेगा। अरे ना बेटा, तो दिल मत सोच छोटा कर, पिछले बार की बात और थी, इस बार की बात और है। तू जा जा, और ऐसा कर 5 किलो घेवर लेते जा, ठीक है? 2.5 किलो बड़ी भाभी के घर और 2.5 किलो छोटी भाभी के घर दे दियो, ठीक है? मम्मी जी चाहे कुछ भी लेके चली जाऊं, चाहे कुछ भी कर लूं, पता नहीं क्यों मुझे देखती ही मेरी दोनों भाभियों का मन ऐसे गिर जाता है, कभी खुशी ही नहीं रहती। पर मैं तो ऐसे नहीं करती, जब भी आरती दीदी आती है मैं कितनी खुश रहती हूँ। मेरे को तो मन करता है मेरी दीदी को कि यहीं रोक लूँ आरती दीदी को, पर पता नहीं मेरी भाभीियों को क्यों मुझे देख के दुख होता है। अरे बेटा, पर कोई तो बात हुई होगी, किस लिए तेरी भाभियां तेरे से नाराज रहती हैं? तूने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ भी नहीं कहा भाभीियों को, लेकिन पता नहीं क्यों नाराज होती रहती हैं, बोलती हैं आ गई महारानी, चलो अब इनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ, और ऊपर से इनको विदाई दो, और ऊपर से इनको कपड़े दो,
और इनके पति आए, उनको भी विदाई दो, उनको भी कपड़े दो, कितना खर्चा रहता है। ये तो ऐसे बढ़िया है कि ये आए ही ना। अरे बेटा, साल में 2 ही बहनों का त्योहार आता है, और 2 बार में भी तू एक बार भैया दूज को जाती ही नहीं है, सिर्फ रक्षाबंधन को जाती है। उसमें भी तेरी भाभीयों को तो बोझ नहीं लगना चाहिए। मम्मी जी सच कह रही हूँ, मेरा जाने का मन नहीं है, प्लीज मुझे जबरदस्ती मत भेजिए। अजय जी आ जाएंगे तो कह देना कि मेरा तबीयत खराब है, इसलिए बहू को जाने नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तू आ गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है बहू, जा तू अपने कमरे में थोड़ा सा आराम कर ले, तेरा मन कुछ ज्यादा ही दुखी हो गया। जा आराम कर ले, बाद में मैं देखती हूँ क्या करना है, क्या बोलना है जैसे मुझे। और रब्बा, कैसे कैसे भैया भाभी हैं बताइए। साल भर में एक साड़ी देनी पड़ती है, और 100-200 रुपये, मान लो 1000-500 रुपये विदाई देनी पड़ती है, उसी में बोझ लगता है। बताओ, बहन अपने ससुराल जाते वक्त जो दान दहेज दिया बस वही लेके चली गई ना, घर द्वार खेत बाड़ी किसी में हिस्सा नहीं लिया। फिर भी पता नहीं क्यों बहनें बोझ लगने लगी हैं भाइयों को। अरे मान लो भाभी का दिमाग खराब हो गया, लेकिन कम से कम भाई तो उसके अपने हैं, भाइयों का तो दिमाग नहीं खराब होना चाहिए। लेकिन पता नहीं कैसे निगोड़े भाई हैं। ये बात कुछ सूट ना कर रही, कोई ना कोई तो तरीका निकलना ही पड़ेगा। मेरी बहू और बिना राखी बांधे रहे, ऐसा होने नहीं देगी। मुटका जिज्जी नाम है मेरा, हैं? पूरे गांव वाले डरते हैं मेरे निर्णय से, और मैं जो एक बार ठान लूँ उसको करके दिखाती हूँ। ये भगवान, कोई ना कोई तरीका बताओ। इस बार तो मेरे को कुछ आइडिया ही ना आ रहा, क्या करूँ। क्या करती हूँ, अंजलि के दोनों भाइयों को बुला लेती हूँ अपने घर, यहीं अंजलि राखी बांधेगी, फिर देखती हूँ कैसे वो सब बखेड़ा करते हैं। और जाते वक्त उन लोगों को अंजलि की तरफ से उपहार दिलवा दूंगी, तब देखती हूँ कितने ना बेशरम है वो लोग, कुछ देते हैं कि नहीं देते। अरे घबराओ मत, मैं भी अंजलि की सास हूँ। अगर तुम लोगों की ना बेइज्जती कर दी ना तो मेरा नाम भी मुटका जिज्जी नहीं। हेलो अंजलि। अरे ना बेटा, मैं अंजलि को ना बोल रही, मैं तो अंजलि की सास बोल रही हूँ। यो कह रही थी बेटा कि मेरी तबीयत ठीक ना है, तो कल अंजलि जा नहीं पाएगी राखी बांधने। ऐसा करना, तू और आशुतोष दोनों चले आना, सुबह ये तड़के अंजलि से राखी बंधवा जाना, ठीक है? अरे मम्मी जी, बहुत काम है, समय नहीं है आने का, कैसे आ पाऊंगा। अरे बेटा, कौन सा काम, राखी वाले दिन लोग छुट्टी करते हैं, सबकी बहनें आती हैं राखी बांधने। अरे मान ले तेरी बहन नहीं जा पा रही, मेरी तबीयत खराब है, और मैं तो कह रही थी बहू चली जा, लेकिन कह रही मम्मी तुम्हें इस हाल में छोड़ के कैसे जाऊँ। अरे बेटा, उसका मन रखने के लिए आजा, इसीलिए उसने अपने खुद से फ़ोन नहीं किया। मुझसे कहा मम्मी जी मैं तो भैया को नहीं कह पाऊंगी, लेकिन आप ही कह दो। तो बेटा बताना, तू आएगा कि नहीं आएगा? देख बेटा अरविंद, तू ना तो करना मत, ठीक है? क्योंकि मैं कोई बहानेबाजी सुनने वाली नहीं हूँ। तू आके अपनी बहन से राखी बनवा के जाएगा, बस समझ ले, मैं उसकी सास नहीं तेरी माँ बोल रही हूँ। और तू मेरे ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है ना? तू कल सुबह 8 बजे आ रहा है, बस मैं कुछ नहीं जानती, फ़ोन रख रही हूँ, और अगर 8 बजे नहीं आया तो समझ लेना। हाँ हेलो मम्मी जी, लगता है फ़ोन काट दिया। देखती हूँ कल क्या क्या लेके आते हैं। अरे मम्मी, क्या हुआ, भाभी की तबीयत ठीक ना है क्या? ना बेटा, भाभी की तबीयत ठीक है, लेकिन मैंने कल उसके दोनों भाइयों को कहा था कि आके राखी बनवा जाना, लेकिन देख लो कमीनों को, 12 बज गए लेकिन अभी तक आए नहीं। बताओ, बेचारी वहाँ पर जाती है तो इसकी भाभियाँ नहीं पसंद करती, और नहीं गई तो कम से कम भाइयों को तो आना चाहिए। भाभियों को छोड़ो, दूसरे घर से आई है, लेकिन कम से कम भाई को तो आना चाहिए, भाई तो उसका अपना है। सही बात है माँ, अब जब माँ और पिताजी नहीं है तो भाभी को तो उनके भाभी और भैया का ही सहारा रहता है, उन्हीं के लिए जाती हैं। अब वही लोग ना सही से बोले तो बेचारी का मन तो डाउन रहेगा ही ना। ऐसा करते हैं मम्मी, भाभी को ले चलते हैं, कहीं घुमाने ले चलते हैं। मम्मी एक बात कहूँ, आप ना भाभी के भाइयों के पास फ़ोन करके कहो कि भाभी छत पर से गिर गई है, उसके पैर में चोट लग गई है, तब देखो वो लोग आते हैं कि नहीं। अरे बेटा, बहुत कमीने हैं, मान लो उसकी भाभियाँ कमीनी है, चलो चलता है, वो दूसरे घर से आई है, लेकिन इसके भाई तो अपने हैं। इन लोगों को तो इतना कमीनापन नहीं दिखाना चाहिए। कम से कम माँ बाबूजी के जाने के बाद एक इकलौती बहन थी, उसको तो प्यार से मानते दानते हैं, लेकिन उनको भी बोझ लगती है। बताओ कहाँ जाती है मेरी बहू? कभी नहीं जाती, साल भर में एक बार रक्षाबंधन पे जाती है, वो भी इस बार नहीं गई। माँ बाबूजी आप लोग क्यों चले गए? कम से कम इसी बहाने मायके आ जाती थी। अब तो भाभी भैया लोग मुझे पूछते भी नहीं, और अगर मैं अपने मन से जाती हूँ तो मन भर के बोलते भी नहीं, इसीलिए नहीं गई इस बार। मेरा तो मन करता है कि मैं मरी जाऊं। अंजलि, ओ अंजलि, आंखें खोलो, रो मत,
तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। देखिए नाजा जी, मैं कितनी अभागन हूँ। कहने को तो मेरे दो दो भाई हैं, लेकिन मैंने एक भी भाई के हाथ पे कलाई पे राखी नहीं बांधी। प्लीज अंजलि, रो मत यार, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज चुप हो जाओ। अंजलि, मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि तुम्हारे भाई पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए हैं कि उनको अपनी बहन की याद ही नहीं आती, जबकि दो भाइयों में एक ही बहन हो तब भी। कहाँ से बहन की याद आएगी जी? जब ससुराल से फुर्सत मिलेगी तब बहन की याद आएगी ना। अभी तो भाभी को लेके ससुराल गए होंगे और वहाँ पर साला साली सबके साथ मौज मस्ती कर रहे होंगे। बहन की कहाँ याद आएगी उन लोगों को? अरे अंजलि, वो सब ठीक है, लेकिन उन सबके बीच तो अपनी बहन नहीं है ना। उन्हें कम से कम अपनी बहन की याद आनी चाहिए, जिसके साथ बचपन खेला, बचपन में हंसी मजाक किया, जिसने बचपन में माँ की तरह अपने भाइयों का ध्यान रखा। उन भाइयों को अपनी बहन की याद ही नहीं आती, कैसे भाई हैं? अजय जी, सारे लोग आपके जैसे नहीं हो सकते। अगर आपके जैसे दुनिया में हर भाई हो जाए तो कोई भी बहन मुझ जैसी अभागी नहीं रहेगी और न मेरी तरह रोएगी। आज त्योहार के दिन बहनों को रोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कितनी अभागन हूँ। जाने के लिए भी सोचती हूँ तो कदम उठते ही नहीं। पता नहीं भाभी क्या कहेंगी पहुँचते ही। इसलिए मैं आज इतने बड़े त्योहार पे मायके नहीं जा पाई। कभी कभी तो ऐसा लगता है जी, जो लोग कहावत में कहते हैं कि माँ बाप के बाद मायका नहीं होता, पर मैं सोचती थी नहीं, माँ बाप के बाद मायका होता है। जब तक भैया भाभी जिंदा रहते हैं तब तक मायका होता है, लेकिन मेरे भैया भाभी ने तो माँ बाप के मरते ही अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। अंजलि, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम जो है अपने मायके में अपने हिस्से की अर्जी दे दो। घर खेत सब में तुमको हिस्सा मिलना चाहिए। जब तुम्हारे भाई लोग तुमको तीज त्योहार पे नहीं पूछते, तुम्हारी भाभियाँ नहीं पूछती, तो तुमको हिस्सा मिलना चाहिए। अरे नहीं अजय जी, आप ये कैसा कह सकते हैं? मैं भला क्यों वहाँ हिस्सा लूंगी? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब मेरे भाइयों का है। मुझे भाइयों का धन नहीं लेना है। मेरे भाई हंसी खुशी राजी से खुशी मन से रहे, बस भगवान से यही दुआ करती हूँ, चाहे मुझे बुलाए चाहे ना बुलाए। बस तुम बहनों की यही कमी है कि भाई के प्रेम में सब कुछ लुटा देती हो, लेकिन भाई अपनी बीवियों के प्रेम में अपनी बहन को याद तक नहीं करते। अगर मैं तुम लोगों की जगह होता ना, तब मजा उन लोगों को अच्छे से सिखा देता, समझा देता कि बहनों का आदर न करने का नतीजा क्या होता है। अरे अजय जी छोड़िए ना, गुस्सा क्यों हो रहे? नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। अब मेरी ननद आई है, मम्मी जी हैं, आप हैं, पापा जी हैं, सबके साथ मैं खुद खुश हूँ। कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, कोई बात नहीं है। आप गुस्सा मत होइए। चलिए मम्मी जी के पास बैठिए, यहाँ पर बैठेंगे तो ऐसे ही आपको गुस्सा आता रहेगा। यहाँ बैठी रहूंगी तो इनको गुस्सा ही आता रहेगा। इससे बढ़िया किचन में जाके कुछ काम ही कर लेती हूँ। ये मम्मी जी और दीदी जी के पास बैठ जाऊंगी। यहाँ तो बैठूंगी नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहेंगे अनाप शनाप, क्योंकि ये तो दुखी मुझे देख नहीं सकते। और मेरी भाइयों की तो खैर नहीं है इनके सामने। अच्छा, आपका ना गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, स्पेशल कड़क वाली, ठीक, अदरक डाल के, और आप उसको पियेंगे तो आपका गुस्सा खुद शांत हो जाएगा, ठीक है? अब आप थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए, नहीं तो मम्मी जी के पास चले जाइए, थोड़ा अच्छा मूड हो जाएगा। अकेले में ऐसे ही गुस्सा आता रहेगा आपको। अरे अंजलि, मैं सही कह रहा हूँ, बस एक बार तू हाँ कर ले तो उन लोगों को दिखाता हूँ कि बहन क्या चीज़ होती है और ससुराल क्या होती है, सब याद आ जाएगा। अरे अजय जी, आप भी गुस्से में पता नहीं क्यों लाल पीले हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप मेरे पति हो गुस्से में। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से गुस्सैल आदमी आ गया। चलो ठीक है, आप रेस्ट करिए, मैं थोड़ा सा चाय बना के लाती हूँ आपके लिए, और मम्मी जी का भी चाय पीने का वक्त हो गया, उन्हें भी चाय बना के दे दूँ। साले दो हैं लेकिन कितने कमीने हैं ये नहीं समझा था मैंने, और ऐसा नहीं लगता कि अंजलि जी उनकी बहन है। उन कमीनों की फ़ोन लगाता हूँ, उन दोनों कमीनों के पास नहीं, उनकी मैडम जी के पास, तब पता चलेगा। हेलो, हाँ जीजा जी, नमस्ते नमस्ते जीजा जी, बताइए कैसे फ़ोन कर दिया? अरे क्या बताएं, आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए फ़ोन कर दिया। और मेरी मम्मी इन्हों कह रही थी कि आने वाले हैं सब लोग, आए नहीं आप लोग, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ओ दरअसल क्या है जीजा जी,
आज हम लोग विद फैमिली आए हैं, अपने वहाँ मायके आए हैं, और छोटी भी अपने मायके गई है। तो अब जान ही रहे हो, मायके आए हैं तो कहाँ फुर्सत मिलती है जाने की। अब इनको भी मैं कह रही हूँ कि अब क्या जाओगे, रहने दो, छोड़ो, कोई ज़रूरी तो है नहीं। अब अगले साल राखी बनवा लेना जाके, इस साल जाने दो। अरविंद भैया कहाँ गए? मुझे उनसे अर्जेंटली बात करनी है। अरे नंदोई जी, चाहे अरविंद भैया से बात करिए और चाहे मुझसे बात करिए, होगा वही जो मैं कहूँगी। तो आप मुझे ही बता दीजिए कौन सी बात है। देखो भाभी, मैं ये कह रहा था कि अब आप लोग तो अंजलि को बुलाते नहीं हैं किसी तीज त्योहार पे भी, और ना कभी आते हैं, ना कुछ लेते हैं, ना देते हैं, कुछ भी करते नहीं। इसका मतलब अंजलि का मायका खत्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंजलि को मैंने कहा कि अंजलि तू अपना हिस्से की ज़मीन और घर ले, मैं तुझे दिलवा दूंगा कोर्ट से। अरे नंदोई जी, ये क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो घर जमीन सब हम दोनों की है, उसमें अंजलि का हिस्सा उस्सा नहीं है, ठीक है? जबान संभाल के थोड़ा बात करिए, बहुत ज्यादा ही लालची हो गए हैं। देखो भाभी, मैं शराफत से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग शाम को 4 बजे तक आके अंजलि से राखी नहीं बंधवाते हैं और अंजलि के लिए गिफ्ट नहीं लाते हैं, तो मैं जिस दिन कोर्ट खुलेगा उसी दिन कोर्ट में अर्जी दे दूंगा अंजलि के हिस्से की, और फिर उसके बाद मत कहना कि आपने बताया नहीं। अरे नहीं नंदोई जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। बस हम लोग निकलने वाले ही थे। छोटी अभी फोन की थी, बोली कि 4-5 बजे तक चलेंगे दीदी के यहाँ राखी बनवा के, वैसे घर चलेंगे क्योंकि यहाँ से तो दूर है हमारा घर, और आपके घर से तो नज़दीक ही पड़ेगा, तो हम लोग तो शाम को भी निकल जाएंगे, ठीक है? अरे ऐसी बात नहीं है, अब ऐसा कुछ मत सोचिए। अरे वो हमारी ननद है, उसको लिए गिफ्ट ले आएंगे, सब कुछ करेंगे। आप प्लीज कूल डाउन हो जाइए, कूल डाउन। साले रिश्तों का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने, हैं? एक त्यौहार 2 त्यौहार होता है बहनों का, उसमें भी बहन बोझ लगती है, और बीबियों का 50 से त्यौहार होता है। सालियाँ 5-5 हज़ार की साड़ी, लहंगा सब कुछ खरीदेंगी, ज्वेलरी खरीदेंगी, यहाँ जाएंगी वहाँ जाएंगी, गहने खरीदेंगी, कर्ज लेके अपनी बीबियों के लिए गहने खरीदेंगे। लेकिन राखी पर 1000-2 हज़ार की साड़ी बहनों को देना होगा, तो साले कमीने नालायक भाई, बहुत बोझ लगेगा। इतने कमीने भाइयों को तो बहन देनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों भगवान बहन दे देते हैं। क्या हुआ बेटा, बहुत गुस्से में लग रहा है, क्या बात हुई? बहू ने कुछ कहा क्या? हाँ भैया, क्या हुआ? भाभी ने कुछ कहा क्या? अरे ना आरती, भाभी ने तो कुछ नहीं कहा, पर भाभी के कमीने भाइयों के ऊपर मुझे गुस्सा आ रही है। जी तो कह रहा है सालों को लाठी लेके दौड़ा के मारूं, इतने कमीने हैं बताओ। रक्षाबंधन पे बहन जाती है तब मुंह सूझ जाता है, और मान लो नहीं गई तो कम से कम आके तो रक्षाबंधन बंधवा लेना चाहिए। लेकिन साले बहुत नालायक है, ऐसे भाइयों को तो बहन होनी नहीं चाहिए। सही बात है भैया, मैं भी अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, सोचती हूँ कि अंजलि जैसी भाभी भगवान सबको दे। जब से आती हूँ मैं बैठी रहती हूँ, चाय पे चाय, नाश्ते पे नाश्ता, खाना पीना, ऐसा सब कुछ, और जाते वक्त इतना सब कुछ देती है। पता नहीं कितना बड़ा दिल है उनका। मैं खुद भाभी हूँ, लेकिन मैं खुद उतना नहीं दे पाती अपनी ननद को जितनी भाभी मुझे देती है। पता नहीं भगवान ने उनको इतने नालायक भाई कैसे दे दिए। अरे आरती, क्यों नहीं देगी है? आखिर साल भर में 2 ही 3 त्योहार होते हैं बहनों के, और उसमें भी अगर भाभी कंजूसी करे तो मुझे तो नहीं लगता। मान लो चलो नहीं है तुम्हारे पास, कर्ज लेके मत दो, लेकिन कम से कम जो है वो तो देना चाहिए खुशी खुशी। बहन बेटियों को देने से कम थोड़ी ना होता है, बढ़ता है। और जो बहन बेटियों को दान करने में ऐसे कंजूसी करता है ना, उसके यहाँ कुछ भी नहीं होता। और देख, तुमको इतना देता हूँ तभी मेरे घर में इतना सब कुछ आता है। ठीक है भैया, अब मेरा भी समय हो गया, मैं भी चलती हूँ। घर जाके बहुत काम है। जिठानी जी आज तो आएंगी नहीं, और ननद जी की भी विदाई करनी है, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए भैया मुझे आज ही जाना पड़ेगा। अरे आरती, 1 दिन 2 दिन रुकती तो कितना अच्छा लगता है तेरी भाभी को, कितनी खुश रहती है वो तेरे आने से। पर तू है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरे दीदी, ऐसे ही जाएंगे, चलिए पहले तैयार हो जाइए फिर जाइएगा। देखिए मैंने आपके लिए 5000 की साड़ी लाई हूँ, और कुछ ज्वेलरी भी खरीदी है, पहन के और तैयार होके अच्छे से तब जाइएगा। आप तो बिल्कुल मॉडर्न हो गई हैं, कुछ ना पहनती हैं ना कुछ। थोड़ा सा पहन लीजिए ताकि लगे कि हाँ मायके से आई हैं। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है कि बिना तू मुझे अच्छे से तैयार किए हुए जाने नहीं देती। चल ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं तैयार होके आती हूँ। मम्मी देख रही हो, इस बार राखी को भाभी ने मुझे सोने का कंगन दिया है। बहुत सुंदर है मम्मी कंगन, और साड़ी देखो कितनी प्यारी है, जो पहन रखी है वो भी, और जो इसमें पैकिंग है वो भी। अरे बहू, तूने आरती के कंगन बनवाने के लिए पैसे मांगे थे कि खुद के? अरे हाँ मम्मी जी, मैंने पैसे मांगे थे कंगन बनवाने के लिए ना,
ये तो नहीं पूछा आपने कि आरती के बनवाएगी कि खुद के। तो मैंने आरती दीदी के कंगन बनवा दिए, क्योंकि आरती दीदी के हाथों में कंगन आज बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत सुंदर है। तो सोने के कंगन आरती दीदी के हाथों में बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए मैंने इस बार उनको राखी को कंगन बनवा के दे दिया। कौन सा मम्मी, जब तक इनके भैया का अच्छा काम धाम चल रहा है कुछ ना कुछ दे दूँ दीदी को बनवा के। वैसे भी बाद में पता नहीं कैसी कंडीशन रहती है, दे पाती हूँ कि नहीं। दीदी कैसा लगा गिफ्ट आपको, अच्छा लगा ना? अरे भाभी, प्यार से दी गई हर चीज़ अच्छी होती है, और आप तो इतनी प्यारी हैं और इतना ज़्यादा मान सम्मान आप करती है मेरा। मुझे सब चीज़ अच्छी लगती है, और सबसे ज़्यादा तो मुझे आप अच्छी लगती हैं, ठीक है? और आप हमेशा मुस्कुराती रहा करें, चाहे कोई आए चाहे कोई मत आए, लेकिन आप दुखी मत रहिएगा, ठीक है? और ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक? ठीक है भाभी, अंदर से मेरा ट्रॉली बैग लेते आओ, उसी में रख लेती हूँ सब सामान, और बस आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। भैया चलो मेरा ट्रॉली बैग ऊपर रख दो, और थोड़ा सा बस पे बैठा दो मुझे। ठीक है दीदी, लेके आती हूँ। दीदी ऐसे कभी कभी घूमने आते रहना, ठीक है? हाँ बेटा आरती, तू आ जाती है ना तो घर और भरा भरा लगता है। वैसे तो अंजलि पूरे घर को सजा बजा के रखती है, और मुझे भी इतना खुश करके रखती है कि कुछ वैसे नहीं लगता, लेकिन तू आ जाती है तो और भी अच्छा लगती है। क्योंकि बेटी और बहू दोनों साथ में जब अच्छे से सहेलियों की तरह रहती हैं तो माँ का दिल बहुत आनंदित होता है। ठीक है बेटा, जा तू, नहीं तो तेरा भैया गुस्सा में हो जाएगा अगर बस आ गई तो। ठीक है माँ, आप अपना और भाभी का ख्याल रखना। ठीक है भाभी, चलती हूँ। मम्मी जी प्लीज रोइए मत। अब क्या करोगी, दीदी को तो हम रोक भी नहीं सकते ना, उनकी सास की तबीयत नहीं ठीक रहती है, कितनी जिम्मेदारी से अपने ससुराल का सारा काम करती हैं। मम्मी जी रो के दिल छोटा मत करिए, बेटियां तो पराई होती है, उसको जाना ही पड़ता है। अरे अंजलि, रोना धोना बंद कर, देख तेरे भाई आ गए, दोनों भाई आ गए, अरविंद और आशुतोष दोनों आए हैं। बहना, हम लोगों को माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम लोग सुबह नहीं आ पाए और तुझे इतनी देर तक दुखी रहना पड़ा। बहना माफ कर देगी ना हम लोगों को? साले कमीने, लालची कहीं के साले, ऐसा चक्कर कटाऊंगा ना, जानते नहीं हो तुम लोग साले हो, साले कमीने। मैं तुम लोगों का जीजा हूँ, तुम लोग 100 हो तो मैं 100 हूँ। साले मेरी वाइफ दुखी रहे ऐसा कभी हो नहीं सकता। अरे अंजलि, रोना धोना बंद करो और जाओ मिठाई उठाई लाओ, अपने भैया को खिलाओ। हाँ भैया, अब आप लोग आ ही गए हैं तो काहे करो ना, रोइए मत प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे जीजा जी, आरती दीदी नहीं आई क्या इस बार? अरे नहीं नहीं, आई थी आरती दीदी, अभी उसी को बिठाने तो बस पे गया था बाहर जब आप लोग दिखे, क्योंकि उसकी सास की तबीयत नहीं ठीक है ना, तो इसलिए रुकी नहीं तो रुकती। साले कमीने, अपनी बहन की टेंशन नहीं है और दूसरी की बहनों की टेंशन लेके घूमेंगे। साले पता नहीं कहाँ के कमीने हैं ये। भैया मुझे बहुत अच्छा लगा, कभी कभी आप लोग आते रहा करो, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी। ठीक है बहन, अब चलते हैं। ठीक। हाँ, बड़ी भाभी ने भी बोला है कि अंजलि को कह देना कि कभी आके घूम जाएगी और साथ में दामाद जी को भी लाएगी। मम्मी जी इस बार का त्योहार तो बहुत, दीदी भी अपने घर चली गई और मेरे दोनों भाई भी आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है मेरे भैया भाभी सुधर गए हैं, मुझे और क्या चाहिए। भाभी में सुधार आ गया है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चल ठीक है, चल अंदर चाय वाय बना, थोड़ा चाय हो गई। देखा माँ कितने लालची हैं, सालों को जैसे ही पैसे की, जमीन जायदाद और घर द्वार की धमकी दी है ना, वैसे तब सबको समझ में आएगा